हेलो गाइस, वेलकम टू फिलानॉइस्ट। आज हम कुछ यूनिक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि एक दूसरे से बहुत ही अलग है। जी हाँ, एस्ट्रोनॉमी वर्सेस एस्ट्रोलॉजी। भारत में ग्रहों को दो नज़रियों से देखा जाता है। एक तरफ ज्योतिष शास्त्र में उन्हें भगवान मानकर पूजा जाता है और दूसरी तरफ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि एस्ट्रोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो आज हम मरक्यूरी यानी कि बुध ग्रह के बारे में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स जानने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स। बुध एक नियत ग्रह। मरक्यूरी यानी कि बुध ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में नियत ग्रह माना जाता है, यानी कि डिस्टिंक्ट प्लैनेट। बुध का पौराणिक कथाओं से संबंध। इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार बुध ग्रह चंद्रमा का तारा या रोहिणी, जो एक नक्षत्र माने जाते हैं, उनके पुत्र कहलाते हैं। बुध का जन्म। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार बुध ग्रह के जन्म की कहानी कुछ ऐसी है। गुरु बृहस्पति, जो देवों के गुरु माने जाते हैं, उनकी पत्नी तारा, उनकी सौंदर्यता पर मोहित होकर चंद्र ने बृहस्पति का रूप धारण किया और तारा के साथ संबंध बनाए और वो गर्भवती हो गई और बुध ग्रह का जन्म हुआ। जब चंद्र को इस बात का पता चला, तब उन्होंने बुध ग्रह को पुत्र के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसी बात से क्रोधित होकर बुध ने चंद्र से दूरी बनाई, ऐसा भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है। बुध ग्रह और अनुसंधान। बुध ग्रह को एक बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये ग्रह बुद्धि, विज्ञान, गणित, व्यापार, शिक्षा और अनुसंधान का प्रतिनिधित्व करता है। बुध एक देवता। बुध को भारतीय देवताओं में अमूल्य स्थान है। एस्ट्रोलॉजिकल साइड से बुध को व्यापारियों का रक्षक और स्वामी माना जाता है। मतलब भारत में कई व्यापारी उनके अच्छे बिजनेस के लिए इनकी पूजा करते हैं। बुध ग्रह और राशियों का संबंध। भारत में ज़ोडिएक साइंस को ग्रहों से जोड़ा गया है और मनुष्य के स्वभाव का कनेक्शन इन ज़ोडिएक साइंस से जोड़ा गया है। मतलब बुध की जितनी भी क्वालिटीज है और जिनके ज़ोडिएक साइन के स्वामी बुध है, उनको वो क्वालिटी जन्मतः प्राप्त होती है। तो ये है बुध यानी कि मरक्यूरी प्लैनेट की एस्ट्रोलॉजिकल साइड। और अब जानते हैं मरक्यूरी के बारे में कुछ एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स। मरक्यूरी क्लोजेस्ट टू द सन। मरक्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पहला प्लैनेट है और सन से सबसे ज़्यादा करीब है। इस प्लैनेट के बारे में जानने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट्स का यूज़ किया है। इसी के ही बदौलत मरक्यूरी का 100% सरफेस मैप कर लिया गया है। मोस्ट एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इन आवर सोलर सिस्टम। मरक्यूरी सन के सबसे पास होता है, फिर भी उसका सरफेस बेहद ठंडा हो सकता है। दिन के समय ये टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, पर रात में यही टेम्परेचर -170 डिग्रीज हो जाता है। यह डिफरेंस सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा माना जाता है किसी भी दूसरे प्लैनेट की तुलना में। स्मॉलेस्ट प्लैनेट। मरक्यूरी सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। इसका डायमीटर लगभग 4876 किलोमीटर का है। साइज की तुलना करें तो यह अमेरिका खंड के बराबर है और हमारे चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है। सैटर्न के दोनों मून्स गाइनामेड और टाइटन से भी ये छोटा माना जाता है। पहले प्लूटो सबसे छोटा प्लैनेट था, लेकिन समय के साथ उसे डॉर्फ प्लैनेट का दर्जा दिया गया और सबसे छोटा प्लैनेट फिर से बुध को ही माना जाने लगा। सर्वाइव्ड इम्पैक्ट ऑफ जायंट एस्टेरॉयड। मरक्यूरी एक सर्वाइवर प्लैनेट है। साइंटिस्ट की माने तो करीब 4 बिलियन ईयर्स पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड मरक्यूरी से आकर टकराया था। यह टकराव इतना ज़बरदस्त था कि मरक्यूरी पर 1500 किलोमीटर बड़ा क्रेटर यानी गड्ढा तैयार हो गया था। इस क्रेटर को कैलरस बेसिन ये नाम दिया गया है। रिसर्चर्स के कैलकुलेशंस के अनुसार यह एस्टेरॉयड 100 किलोमीटर से भी बड़ा माना जाता है। मरक्यूरीज क्रेजी ऑर्बिट। मरक्यूरी की ऑर्बिट अन्य ग्रहों से काफ़ी अलग है और ये सबसे फास्ट भी मानी जाती है। करीब 1,80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह ग्रह स्पेस में ट्रैवल करता है।
अपनी इलिप्टिकल ऑर्बिट में। इलिप्टिकल ऑर्बिट होने की वजह से ये ग्रह सूर्य के सबसे ज़्यादा पास यानी 47 मिलियन किलोमीटर दूर और मैक्सिमम डिस्टेंस 70 मिलियन किलोमीटर दूर जा सकता है। मर्क्यूरी का एक साल सिर्फ 88 दिनों का होता है। मर्क्यूरी हैज़ आइस। साइंटिस्ट की माने तो मर्क्यूरी के क्रेटर में आइस मौजूद है। प्लैनेट का नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा ठंडा और डार्क रहता है। इसी वजह से यहाँ पानी होने की पूरी संभावना मानी जाती है। ये पानी मर्क्यूरी पर एस्टेरॉयड या फिर कॉमेट की वजह से आया हुआ हो सकता है। मर्क्यूरी हैज़ ह्यूज आयन कोर। मर्क्यूरी की 75% रेडियस सिर्फ उसके कोर से बनी हुई है। ये एक आयन कोर है, इसलिए मर्क्यूरी पर बहुत बड़ी मात्रा में आयन मौजूद है और किसी भी प्लैनेट पे इतनी बड़ी मात्रा में आयन का पाना मुश्किल है। इस इंफॉर्मेशन पर आपके क्या थॉट्स हैं और कौन से दूसरे टॉपिक पर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना चाहते हैं? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। मर्क्यूरी यानी कि बुध की तरह और भी प्लैनेट पे ऐसी सीरीज बनने वाली है, तो उनकी जानकारी के लिए और बहुत से अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए देखते रहिए फिलोनॉइस। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको भी लर्निंग से लव है ना, तो वेलकम टू आवर फिनोलॉजिस्ट फैमिली।